मई जून की भयंकर गर्मी में जहर बन जाती हैं ये 8 चीजें। सोचिए, बाहर सूरज आग उगल रहा है, पारा 45 डिग्री पार है और आप घर के अंदर बैठकर बड़े चाव से अपनी थाली सजा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जानलेवा गर्मी में जिसे आप तृप्ति समझकर खा रहे हैं, वो असल में आपके शरीर के भीतर एक साइलेंट बम की तरह टिक टिक कर रहा है। जी हाँ, आपकी रसोई में मौजूद कुछ चीजें इस मौसम में आपके अंगों को अंदर से सुखाकर सीधे हॉस्पिटल के आईसीयू बेड तक पहुंचा सकती है। आज बुजुर्ग ज्ञानधारा पर हमारे सियानों और आयुर्वेद का वो कड़वा सच जानिए जो इस मई जून की तपिश में आपकी जान बचा सकता है। एक एक शब्द को गांठ बांध लीजिएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा तन, और इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहता है। जब बाहर भयंकर लू चलती है तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए अंदर का सारा खून और ऊर्जा त्वचा की तरफ पसीने के रूप में भेज देता है। इसका नतीजा हमारे पेट की जठराग्नि यानी खाना पचाने वाली आग बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। ऐसे नाजुक समय में अगर आप पेट पर भारी या गलत चीज़ों का बोझ डालेंगे तो अंदरूनी सिस्टम का क्रैश होना तय है। आइए जानते हैं वो चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1, खट्टी और बासी कड़ी। एसिड का उबलता ज्वालामुखी। गर्मियों में अक्सर लोग सोचते हैं कि दही से बनी कड़ी शरीर को ठंडक देगी, लेकिन ठहरिए, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हमारे बुजुर्ग ज्ञानधारा के नियमों के अनुसार जब दही पुरानी और खट्टी हो जाती है तो उसकी तासीर ठंडी नहीं बल्कि उष्ण यानी बेहद गर्म हो जाती है। जब आप इसे बेसन और मसालों के साथ घंटों उबालते हैं तो इसका पूरा रासायनिक ढांचा बदल जाता है। इसे खाते ही पेट का पीएच लेवल पूरी तरह बिगड़ जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतनी तेजी से बनता है कि छाती में अंगारे जैसी जलन होने लगती है। शरीर का पित्त दोष बिगड़ने से चेहरे पर दाने और ब्लोटिंग तुरंत शुरू हो जाती है। बुजुर्गों की सीख, इस मौसम में उबली हुई कड़ी को पूरी तरह ना कहें। इसकी जगह मिट्टी के मटके में जमी ताजी मीठी दही खाएं या भुने जीरे काले नमक वाली पतली छाछ पिएं जो इस मौसम में साक्षात अमृत है। नंबर 2, कड़क चाय और कॉफी। अंगों को रेगिस्तान बनाना। रुकिए, जिस चाय को आप दोपहर की थकान मिटाने का सहारा समझते हैं वो इस तपती धूप में आपके शरीर को अंदर से निचोड़कर सूखा कुआं बना रही है। कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। मई जून की इस झुलसाती दोपहर में बार बार कड़क चाय या कैफीन से भरी कॉफी पीना अपनी सेहत के साथ जुआ खेलने जैसा है। विज्ञान कहता है कि कैफीन एक डायूरेटिक तत्व है। इसका सीधा काम होता है आपके अंगों से पानी को सोखना और उसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। नतीजा ये होता है कि भयंकर धूप के बीच आपकी बॉडी खतरनाक तरीके से डिहाइड्रेट हो जाती है। शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे अचानक बैठे बैठे चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना या ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाना जैसी नौबत आ जाती है। खाली पेट ये अल्सर की वजह भी बन सकता है। बुजुर्गों की सीख, चाय कॉफी को न्यूनतम करें। इस मौसम में प्यास बुझाने और तरोताज़ा रहने के लिए नींबू की शिकंजी, बेल का शरबत या जो चने का सत्तू अपनाएं। नंबर 3, समोसे कचौड़ी और स्ट्रीट फूड। बैक्टीरिया का तांडव। शाम होते ही चटपटा और तीखा खाने की आपकी एक छोटी सी आदत आपको सीधे डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा सकती है। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों जानते हैं कि गर्मियों के इस मौसम में हवा में नमी और भारी तापमान के कारण बैक्टीरिया और फंगस के पनपने की रफ्तार सामान्य से 10 गुना ज़्यादा तेज हो जाती है। बाजार में बिकने वाले समोसे या कचौड़ी के अंदर जो आलू की स्टफिंग होती है वह इस जानलेवा गर्मी के कारण कुछ ही घंटों में अंदर ही अंदर सड़ जाती है। ऊपर से जिस तेल में इन्हें बार बार उबाला जाता है वह खतरनाक ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स का घर बन जाता है। इसे खाते ही गैस्ट्रो एंटेराइटिस यानी भयंकर फूड पॉइजनिंग का हमला होता है। उल्टी और दस्त का ऐसा दौर
शुरू होता है कि शरीर का सारा पानी सूख जाता है और सीधे एंटीबायोटिक की ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। ये आपके लीवर पर इतना बुरा दबाव डालता है कि पीलिया, जॉन्डिस होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। बुजुर्ग ज्ञानधारा की सीख, इस मौसम में बाहर के तले भुने मैदे को पूरी तरह नो एंट्री दे। इसकी जगह घर पर भुने हुए हल्के मखाने या ताजे फलों का सलाद ही खाएं। रुकिए, कहीं आप भी तो ये सोचकर बेहद खुश नहीं है कि फलों का राजा आम आ गया है, तो सुबह शाम जितना मन करे उतना खा लें। ठहरिए, जिस आम को आप अमृत समझकर खा रहे हैं वो इस मौसम में आपकी त्वचा और पेट का हुलिया पूरी तरह बिगाड़ सकता है। इसके पीछे की छिपी सच्चाई बस अगले 1 मिनट में आपके होश उड़ा देगी। नंबर 4, आम का अत्यधिक सेवन, पिंपल्स और घमौरियों का जाल। फलों का राजा आम सेहत के लिए बेशक वरदान है, लेकिन मई जून की इस तपती धूप में इसकी अति आपके लिए आफत बन जाएगी। हमारे बुजुर्गों के अनुभव और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों का मानना है कि आम की प्राकृतिक तासीर बेहद गर्म होती है। जब आप दिन भर में स्वाद में एक से ज़्यादा आम खाने लगते हैं तो ये शरीर के आंतरिक हीटिंग सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म अनबैलेंस हो जाता है। शरीर के अंदर अचानक बड़ी ये थर्मल हीट यानी आंतरिक गर्मी त्वचा के रास्ते बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। नतीजा, चेहरे पर बड़े और दर्दनाक मुहासे, फोड़े, फुंसियां और पूरी पीठ पर लाल लाल घमौरियां, हीट रैशेस उभर आती हैं। बुजुर्ग ज्ञानधारा की सीख, आम का आनंद जरूर ले, लेकिन इसे खाने से कम 2 घंटे पहले ठंडे पानी में डुबो कर रखें, ताकि उसकी प्राकृतिक गर्मी शांत हो सके। और पूरे दिन में एक से ज़्यादा आम बिल्कुल ना खाएं। नंबर 5, हैवी नॉनवेज और अंडे, लीवर पर डबल लोड। इन 2 महीनों की झुलसाती गर्मी में भारी चिकन, मटन या अंडों का ज़्यादा सेवन आपके पाचन तंत्र के लिए किसी प्रलय से कम नहीं है। मेडिकल साइंस कहता है कि नॉनवेज और अंडे के पीले हिस्से, एग यॉक में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गर्मियों में हमारे डाइजेशन की ताकत पहले से आधी होती है। ऊपर से इस भारी और जटिल खाने को पचाने के लिए पेट को दोगुनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर के भीतर एक थर्मल शॉक पैदा होता है, जिससे रात को सोते समय अचानक घबराहट, बेचैनी, छाती में भारीपन और गंभीर एसिडिटी की समस्या होती है। लगातार ऐसा करने से लीवर फैटी होने लगता है। बुजुर्ग ज्ञानधारा की सीख, इस मौसम में हैवी नॉनवेज से दूरी बनाएं, शरीर को हल्का रखें और प्रोटीन के लिए हल्की मूंग की दाल या सीमित मात्रा में ताजे पनीर का इस्तेमाल करें। क्या धूप से घर वापस आते ही आप भी सीधे फ्रिज खोलकर चिल्ड पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल गटक जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अनजाने में अपने दिल और पेट को एक ऐसा खतरनाक झटका दे रहे हैं जो सीधे इमरजेंसी वार्ड का रास्ता दिखाता है। इसके पीछे का होश उड़ाने वाला सच जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 6, अदरक, लहसुन और गरम मसाले, खून की गर्मी बढ़ाना। सर्दियों में जो मसाले आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वही मई जून में आपके पेट की अंदरूनी परत, स्टमक लाइनिंग को जलाकर रख सकते हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि हर चीज का एक मौसम होता है। अदरक, लहसुन, लौंग और लाल मिर्च जैसी चीजें स्वभाव से अत्यंत गर्म और तीक्ष्ण होती हैं। जब बाहर लू चल रही हो और खाने में इन मसालों का प्रयोग ज़्यादा हो तो ये सीधे खून के तापमान को बढ़ा देते हैं। इसके कारण पेट में छोटे छोटे घाव यानी अल्सर बनने की शुरुआत हो जाती है। शरीर में गर्मी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई लोगों की नाक से अचानक खून बहने लगता है, जिसे हम नक्सीर फूटना कहते हैं। बुजुर्ग ज्ञानधारा की सीख, इस मौसम में मसालों को नाम मात्र का करें। सब्जी में मिर्च मसाले घटाएं और खाने में हरी धनिया, सौंफ और पुदीने जैसी ठंडी तासीर वाली चीज़ों को प्राथमिकता दें। नंबर 7, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बर्फ का पानी, पाचन तंत्र का पैरालिसिस। 45 डिग्री तापमान से तपे हुए शरीर में अचानक बर्फ का चिल्ड पानी या कार्बोनेटेड ड्रिंक उड़ेलना सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब बाहर का पारा हाई होता है तो आपके अंदरूनी अंगों का तापमान भी बढ़ा रहता है। जैसे ही आप
अत्यधिक ठंडा पानी पीते हैं, पेट को एक भयानक थर्मल शॉक लगता है। इससे पेट की ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं अचानक सिकुड़ जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन रुकने से आपका डाइजेशन पूरी तरह ठप हो जाता है, मानो पेट को पैरालिसिस हो गया हो और खाना अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की हाई शुगर प्यास बुझाने के बजाय बॉडी सेल से पानी सोख लेती है, जिससे आप गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बुजुर्ग ज्ञानधारा की सीख: धूप से आने के बाद कम से कम 10 मिनट रुकें। जब शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाए तब सिर्फ और सिर्फ मटके का प्राकृतिक पानी ही पिएं। नंबर 8, बासी और खुला हुआ खाना। आंतों में इन्फेक्शन: गर्मियों में सुबह का बना भोजन दोपहर तक और दोपहर का खाना शाम तक बैक्टीरिया का सबसे बड़ा अड्डा बन जाता है। इस मौसम के हाई टेम्परेचर में हानिकारक पैथोजेंस रोगाणुओं के पनपने की रफ्तार सबसे तेज होती है। मात्र 2 से 3 घंटे बाहर रखा हुआ खाना अंदर से दूषित हो जाता है, भले ही उसमें से कोई गंदी बदबू न आ रही हो। ऐसा बासी या खुला खाना खाने से सीधे आंतों में भयंकर इन्फेक्शन होता है। पेट में मरोड़, तेज बुखार, लगातार उल्टी और दस्त का ऐसा तांडव शुरू होता है कि मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। बुजुर्ग ज्ञानधारा की सीख: हमेशा ताज़ा और सीमित मात्रा में ही खाना बनाएं। अगर फ्रिज में रखा भोजन खा भी रहे हैं तो उसे पूरी तरह उबाल कर या अच्छी तरह गर्म करके ही इस्तेमाल करें और 4 घंटे से ज़्यादा पुराना खाना छूने से भी बचें। तो दोस्तों, मई जून के इन 2 महीनों में आपका सही खान पानी लू और बीमारी के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल है। केवल जीभ के स्वाद के चक्कर में आकर अपने शरीर के इंटरनल सिस्टम को क्रैश मत होने दीजिए। कड़ी, कड़क चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स और बासी खाने को आज ही बाय बाय कहें। खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर आपको बुजुर्ग ज्ञानधारा की ये सटीक और बुजुर्गों के अनुभवों से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए।